नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विक्रम आदित्य चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं, रहस्यमयी प्रसंग और जीवन को बदल देने वाले प्रेरणादायक प्रसंग आपके लिए लाते हैं। हमारा उद्देश्य धर्म, सत्य और सद्गुणों को समाज में फैलाना है। अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं हर घर तक पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों व परिवारजनों को शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस महान उद्देश्य में बहुत बड़ा योगदान देगा। आज की कथा अत्यंत रोचक है। कल्पना कीजिए, एक ओर हैं परमवीर परशुराम, जो शिव जी के वरदान से सशस्त्र हैं, और दूसरी ओर है लंकापति रावण, जो अपने अहंकार के कारण किसी को नहीं छोड़ते। क्या हुआ जब ये दोनों महासामर्थ्यवान योद्धा आमने सामने आए? पूरी कथा जानने के लिए अंत तक बने रहिए। बहुत समय पहले की बात है। लंकापति रावण, जो अपनी शक्ति के मद में चूर था, समस्त त्रिलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। उसने सभी देवताओं, गंधर्वों, यहाँ तक कि ऋषि मुनियों को भी अपने पराक्रम से डरा रखा था। एक दिन अहंकार से भरे रावण को किसी ने बताया कि महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम निवास करते हैं। परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, अपने क्रोध और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वे पृथ्वी से समस्त अधर्मी क्षत्रियों का नाश करेंगे। रावण को लगा कि यदि वो परशुराम को भी पराजित कर दे, तो संसार में उसकी अपराजेयता की गाथा अमर हो जाएगी। ये सोचकर वो परशुराम से युद्ध करने के लिए महेंद्र पर्वत की ओर निकल पड़ा। जब रावण महेंद्र पर्वत पहुंचा, तो उसने दूर से देखा, एक दिव्य पुरुष तपस्या में लीन है। उनका शरीर तेज से चमक रहा है और उनके पास भगवान शिव का दिया हुआ परशु फरसा रखा हुआ है। रावण ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से हुंकार भरी और कहा, हे परशुराम, मैं लंकापति रावण हूँ। मैंने त्रिलोक विजयी होने की प्रतिज्ञा ली है। सुना है तुम बहुत बड़े योद्धा हो, परंतु मैंने आज तक किसी को अपने सामने टिकते नहीं देखा। आओ, मुझसे युद्ध करो। यदि तुम मुझे पराजित कर सको, तो मैं स्वीकार करूंगा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। परशुराम ने धीरे से आंखें खोलीं। उन्होंने रावण को एक दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। रावण, अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। तू अपने ही पतन की ओर बढ़ रहा है। तू इस युद्ध के लिए अयोग्य है। रावण ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपना महान अस्त्र निकाला और परशुराम पर वार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आक्रमण किया, कुछ चमत्कारिक हुआ। परशुराम ने अपने परशु को उठाया और बिना कोई प्रयास किए ही रावण को एक ही प्रहार में दूर फेंक दिया। रावण, जो अब तक किसी से पराजित नहीं हुआ था, वह स्तब्ध रह गया। उसकी सारी शक्ति, उसका अभिमान, सब चूर चूर हो गया। परशुराम ने कहा, रावण, शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म के लिए किया जाना चाहिए, अधर्म के लिए नहीं। तेरा ये घमंड तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। जाओ और सोचो कि तुम कौन सी राह पर चल रहे हो। रावण अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे एहसास हो गया कि परशुराम का तेज और उनकी शक्ति किसी भी अन्य योद्धा से कहीं अधिक है। उसने नतमस्तक होकर क्षमा मांगी और वहां से चला गया। इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अभिमान व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। रावण जैसा शक्तिशाली योद्धा भी जब अपने अहंकार में डूब गया, तो उसे परशुराम जैसे सच्चे ज्ञानी और तपस्वी के सामने पराजय का सामना करना पड़ा। आज के समय में भी हम कई बार अपनी शक्ति, धन, पद और प्रतिष्ठा के कारण दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वास्तविक महानता शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म, विनम्रता और सदाचार में होती है। अगर हम भी अपने अहंकार को त्याग कर जीवन में अच्छे कर्म करें, तो हम न केवल स्वयं को उन्नत कर सकते हैं, बल्कि समाज को भी सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। सोचिए, यदि हर व्यक्ति अपने घमंड को छोड़कर धर्म, करुणा और सेवा के मार्ग पर चले,
तो ये संसार कितना सुंदर बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कथाएं आपके सामने आती रहें तो चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की अद्भुत कथाओं को आगे बढ़ाने के इस अभियान में आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। जय श्री राम। ऐसे ही और भक्ति गीत सुनने के लिए जिनमें अनेक चालीसाएं, स्तोत्र, रक्षा कवच, बीज मंत्र, मूल मंत्र, सभी हिंदू देवी देवताओं के वैदिक उपाय, जीवन शैली से जुड़े उपयोगी सुझाव और पुराणों की रोचक व अनसुनी कहानियां शामिल हैं, कृपया YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें और मेरे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और आगे ले जाना चाहते हैं तो इसे जरूर शेयर करें।